हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2015 में आए हुए मैथ्स के प्रश्न, जिन्हें सबसे इजी तरीके से हम सॉल्व करेंगे कि आप केवल मात्र जीरो लगा के या जीरो हटा के दुगना डाइगुना करके भी आप आंसर लगा सकते हैं। लो आइए देखते हैं बोर्ड पे अपन इन प्रश्नों को। लो आइए बोर्ड पे देखते हैं हम पहला प्रश्न। ये क्या कहता है आपसे, एक क्वेश्चन नंबर पहला, 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इसका मामला आप याद रखेंगे, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। M का मतलब हो गया व्यक्ति, आदमी। पहले व्यक्ति कितने बताओ, 16, और पहले वाले दिन कितने हैं, 12, और H का मतलब घंटे, कितने घंटे काम करते हैं ये, 14 घंटे बराबर। दूसरे प्रकार के आदमी कितने हैं, 28, और कितने घंटे काम करते हैं, 12 घंटे, और उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो D2 को मान लेंगे X, और ये हो गया आपका 12 घंटे। अब देखो कैलकुलेशन करते हो बराबर की संख्या अगर गुणा में होती है तो आमने सामने काट सकते हो, या x का मान निकालना है तो इन दोनों संख्याओं का भाग लगा दो। तो देखो सबसे इजी है, 12 से 12 कैंसिल, 14 से 28 कटेगा कितनी बार, 2 बार, और 2 से 16 कटेगा 8 बार। तो इस सवाल का आंसर x बराबर कितना आ गया, 8, और ये इसका आंसर है। ठीक है एकदम। आगे देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, कोई राशि 15% साधारण ब्याज की दर पर 1725 रुपए हो जाती है, मिश्रण दिया गया है। तो 20% साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में 1800 रुपए हो जाती है, तो बताइए राशि क्या होगी। तो ये जो आपको दे रखा है वो प्रति वर्ष, मतलब ये होगा आपका 1 वर्ष का मिश्रण। तो जरा देखो, पहले अपन को 100 पे 15 ब्याज मिल रहा है, और अब ब्याज कितना मिल रहा है, 20। मतलब पहले से कितना ज्यादा मिल रहा है ब्याज, 5%, अर्थात जो 5% ज्यादा मिल रहा है उसी का अंतर होगा मिश्रण का जो अंतर है। तो मतलब इन दोनों में जो अंतर है 1725 और 1800 में कितने का अंतर है, 75 का। तो अपन कह सकते हैं कि जो 5% की वैल्यू है वो बराबर हो गया 75। आपसे पूछ रहा है मूलधन कितना है, मतलब पूरा वैल्यू 100 कितना है। तो अगर 100 निकालेंगे तो 100 का एक तरीका तो है 1% का मान निकाल के, नहीं तो बता देता हूँ, डायरेक्ट काट सकते हो। 5 से कटेगा 75 15 बार, अर्थात 1% की वैल्यू 15 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो जैसे 1 बराबर 15 है, तो ये 1 के आगे 2 जीरो चिपकी हुई है, तो 15 के आगे ऐसे 2 जीरो चिपका दो, और ये 1500 क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल। अगला जो सवाल है इसके अंदर वो है क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये कहता है, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत से 20% अधिक लिखता है, ग्राहक को 10% छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत सिंपल, 100 मान के करना है क्योंकि 100 पे लाभ परसेंट डायरेक्ट आएगा। तो देखो 100 रुपए अगर मैं लागत मूल्य मानता हूँ, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस सीपी, तो बताओ 20% अधिक लिखेगा तो कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य 120, ये मार्केट प्रिंट हो गया एमआरपी, और इस पे डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10%। अब देखो अगर इस पे डिस्काउंट अगर वो 10% देगा, 120 का 10% कितना हो जाएगा, 12, जो अपन को क्या करना है, कम करना है क्योंकि छूट है। अगर 120 का अगर 10% 12 घटा 120 में से कितना हो जाएगा, 108। अर्थात 100 रुपए की जो चीज खरीदी है वो उसने बेच कितने में दी, 108 में, तो उसको लाभ परसेंट कितना हो जाएगा बताओ, 8%। और यही सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है एकदम क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू करा, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखो सबसे बढ़िया तरीका है, राजा और रमेश, राजा काम करता है 20 दिन में पूरा, रमेश करता है 25 दिन में।
दोनों का अपन ले लेते हैं एलसीएम काम। तो मान लेते हैं कि ये 20 दिन में कोई काम करेगा और ये 25 दिन में काम करेगा, तो मानते हैं वो काम है 100 कुर्सी बनाते हैं, ये 100 दोनों का एलसीएम। तो माना ये 100 कुर्सी बनाते हैं दोनों मिलकर, मतलब 100 कुर्सियां बनाते हैं राजा 20 दिन में और रमेश 25 दिन में। अब आप देखो, अगर राजा 20 दिन में 100 कुर्सी बनाएगा, एक दिन में कितनी बनाएगा बताओ? 5। और अगर रमेश 25 दिन में 100 कुर्सी बनाएगा तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 4। एक ही दिन की कुर्सी बनाने का काम आ गया। अब ये कहता है रमेश काम शुरू करता है और 10 दिन बाद। तो देखो, अगर इसने 10 दिन काम किया है, अगर ये एक दिन में 4 कुर्सी बनाएगा तो 10 दिन में एक कुर्सी कितनी बना लेगा बताओ? 40। अर्थात 100 में से 40 कुर्सी तो बन चुकी है, तो बची कितनी कुर्सी? 60। अब चूंकि बाद में राजा ने भी काम शुरू कर दिया, मतलब राजा और रमेश दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? 5 और 4 9 कुर्सी। अगर 9 कुर्सी बनाएंगे प्रतिदिन और 60 कुर्सी उनको बनानी है, तो कितना समय लगेगा? 60 में 9 का भाग लगा देते हैं, तो 9 छिक्की 54, बचा कितना? 6 बटा 9 को काटेंगे तो 2/3 दिन। अर्थात 6 से ही 2/3 दिन समय तो लिया राजा और रमेश ने मिलके, और शुरू के 10 दिन काम किया केवल रमेश ने। तो ये बोल रहा पूरा कार्य, मतलब 10 दिन तो ये और 6 से 2/3 ये, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 से 2/3 दिन। और ये इसका क्या है? आंसर है। अगला देखते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल इसके अंदर अपन, अगला प्रश्न इसमें कहता है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भाग पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऐसी कोई संख्या बने। तो हम क्या करेंगे? एक तरीका तो कहता है इसके आप फैक्टर कर लो। अब फैक्टर हमेशा किसके साथ करनी चाहिए? वर्ग संख्या के साथ। तो वर्ग संख्या 1, 4, 9, 16, 25, तो जो बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या हो उससे ही करना चाहिए। तो जैसे अपन 16 का भाग देके देखते हैं इसमें, तो देखो कितना हो जाएगा? 16 छिक्की 96 और बचा 4, 16 थी 48, ये गुना 16 लिख सकता हूं ऐसे में। अब 16 तो वर्ग संख्या ही, ये वर्ग संख्या नहीं है, इसका मैं फैक्टर कर सकता हूं 7 गुना 9। अब आप देख सकते हो 16 भी वर्ग है, 9 भी वर्ग है, लेकिन 7 वर्ग नहीं है। अगर इसका इसमें भाग लग जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 7। एक तरीका ये है कि आप ऑप्शन से भाग लगा के देख लो। अगर मैं 7 का भाग लगाता इसमें, तो देखो 7 एकम 7 3, 7 चौक 28 2 और 7 चौक 28, 144 के पूर्ण वर्ग है। तो ऐसे आप उत्तर देख के भाग लगा के आंसर चेक कर सकते हो। अगला देखते देखो क्वेश्चन नंबर इसका 6। ये कह रहा है आपसे इसमें 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक समवृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है और उससे 5 सेंटीमीटर ऊंचे और 1.5 सेंटीमीटर आधार वाले समान आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में डाला जाता है। तो शंकुओं की संख्या कितनी होगी? दोनों ही शंकु हैं, तो माना शंकु का सूर्य आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और जो छोटा वाला शंकु है उसकी संख्या मान लेते हैं x, और एक शंकु का जो आयतन होगा वो भी 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा। अब देखो यहाँ पे 1/3 तो बराबर है, कॉमन कट गया, पाई से पाई कट गया। केवल अपन त्रिज्या और ऊंचाई से ही इसका आंसर निकाल सकते हैं, वो भी उनके अनुपात से। देखो अगर बात करें ऊंचाई की, तो ये ऊंचाई 5 है और ये ऊंचाई 20 है, तो इनमें रेशियो कितना हो जाएगा? 1 और 4 का। और त्रिज्या की बात करें, ये 1.5 है और ये 15 है, तो इनमें रेशियो निकालेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 10, 15 का 150 कितना हो जाएगा? 10 अनुपात 1। अनुपात बनाने का फायदा, अब आप यही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। देखो त्रिज्या कितनी है यहाँ पे? 10, तो 10 का वर्ग कर ही सकते हैं। ऊंचाई कितनी है? 4 बराबर x। यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो गई आपके पास? 1 का वर्ग का तो कोई महत्व नहीं है। ऊंचाई कितनी है बताओ इसमें? वो भी इसकी 1 ही है, मतलब ये तो 1 हो गया पूरा। केवल इसको सॉल्व करना है। 10 का वर्ग कितना होता है? 100 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 400। और यही सवाल का क्या है? आंसर है। ये सबसे इजी तरीका है। ऐसा नहीं करे कि पहले बड़े का आयतन निकालें फिर छोटे का आयतन निकालें, उसका भाग दें, उसमें काफी समय लगेगा। इससे बेटर है आप इनके कंपैरिजन रेशियो कर लो, उसके बाद ही सॉल्व कर लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक छात्र अपने घर से, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है इसमें हल्का सा, इसलिए सवाल को अपन छोड़ रहे हैं, बाकी समय दूरी के सवाल भी कुछ सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं।
आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल इसके अंदर अपन क्वेश्चन नंबर है 8वां क्या कह रहा है आपसे, 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या होगा। जब भी मध्य अनुपात निकालना होगा तो आपको करना है क्या है, वर्गमूल निकालना है दोनों संख्याओं के गुणा का। 1.21 गुना 0.09, आप जानते हैं इसका वर्गमूल 1.1 होता है, इसका वर्गमूल 0.3 होता है। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11×33, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक लगेंगे तो 0.33, और यही सवाल का क्या आंसर है, सी। अगला देखो नेक्स्ट सवाल है 9वां। ये कह रहा है कि बताओ इसका वर्गमूल क्या होगा 9वें क्वेश्चन में, और मुझे इसका वर्गमूल निकालना है बिना पेन टिक किए। अगर आपको इसका वर्गमूल बिना पेन टिक के निकालना है, इसका एक तरीका है, जब आपको चारों आंसर दिए जाएं तो आप एक काम कर सकते हो, केवल दशमलव के बाद बनाओ कितने पेयर है, दशमलव के बाद 1, 2 अंकों का 2 और 3 पेयर बन रहे हैं, अर्थात मेरा वही आंसर होगा जिसमें दशमलव के बाद 3 अंक हो। तो देखो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, गलत, इसमें 3 है, इसमें 4 है और इसमें कितने 5 है, तो इसमें 3 अंक है, मेरा उत्तर हो गया। ये बिना करे सवाल हो गया जिसमें आपको वर्गमूल निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन इसमें एक और क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, इससे उसका औसत रन 3 बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। तो देखो मैं मानता हूं 17 पारी से पहले 16वीं पारी तक उसका औसत कुछ ना कुछ तो होगा x। 17वीं पारी का जो उसका औसत है वो 3 बढ़ गया, मतलब x+3। अब 17वीं पारी के रन कैसे निकालते हैं वो बताता हूं मैं। 17वीं पारी के जो रन होते हैं, इन दोनों में अंतर 3 और 16 और 17 में अंतर 1, ठीक है। x+3 को 1 से गुणा करना और 3 को गुणा करना 16 से, 16 थी 48, यही 17वीं पारी के रन है, जो बराबर टोटल कितने हो गए हमारे को देखें 87। अब चूंकि मुझे तो 17वीं पारी का औसत रन चाहिए, x+3 की वैल्यू निकालनी है। अगर x+3 की वैल्यू निकालनी है तो केवल अपन 48 को ट्रांसफर कर लेते हैं, और जैसे ही 87 में से 48 घटाएंगे तो आप चाहो तो केवल इकाई से भी निकाल सकते हो कि 17 में से 8 गए तो कितना आएगा 9, अर्थात इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 39, और यही सवाल का आंसर है। सबसे आसान सबसे बढ़िया तरीका। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल ये कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में, एक फल विक्रेता निश्चित मूल्य पर आम बेचता है तो 25% का लाभ होता है। यदि वे प्रत्येक आम 1 रुपये अधिक में बेचता तो 50% का लाभ होता। तो बताइए आम की प्रारंभिक कीमत क्या है। जरा एक चीज बताओ, 25% का लाभ हो रहा है पहले, लेकिन 1 रुपये ज्यादा में बेचता है तो लाभ होता है 50%। मतलब कितने परसेंट ज्यादा लाभ हो रहा है, 25 से 50%, बताओ। 25% ज्यादा लाभ है, तो जो 25% ज्यादा लाभ है बराबर कितने के, 1 के। ओरिजिनल वैल्यू कितनी 100 है आम की, अगर 100 की वैल्यू निकालेंगे तो बताइए ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है। 1 का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये सवाल का क्या आंसर है। आप देख पा रहे हैं कुछ सेकंडों में किस तरीके से सवाल आप सॉल्व कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल इसका अपन क्वेश्चन नंबर 12। ये कहता है एक विक्रेता ने किसी वस्तु को लागत मूल्य से 30% बढ़ा दिया, अंकित मूल्य इतना तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय 10% छूट दे दी तो लाभ परसेंट क्या होगा। ऐसे हमें इसकी जरूरत थी नहीं, वही पहले वाला सवाल है कि अगर मैं लागत मूल्य क्रय मूल्य 100 मानता तो 30% अगर इसको बढ़ाता तो एमआरपी कितना होता है, 130 होता है बढ़ाने पे 30%। अब मुझे इस पे डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10%। अगर इस पे 10% डिस्काउंट दे रहा है तो 130 का 10% कितना होता है, 13, और 130 में 13 घटाएंगे कितना आएगा, 117। बताओ 100 की चीज अगर आप 117 में बेच रहे हो तो कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 17%, और यही सवाल का आंसर है। देख लीजिए इस सवाल में 286 की जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत नहीं है आप क्रय मूल्य याद करो, विक्रय मूल्य निकालो रुपीस के अंदर। अगला सवाल, किसी वस्तु को 25% छूट पर 3600 में बेचा गया, ठीक है। अब 25% को अगर अपन चाहें 1/4 बोल सकते हैं भिन्न रूप में, और 4 में छूट कितने की, 1 की। अगर 4 में 1 की छूट देंगे तो बेचेंगे कितने में, 3 में, और उस 3 की वैल्यू कितनी है बताओ, 3600। मुझे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, अंकित मूल्य कितना है, 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 की वैल्यू कितनी है। अब देखो 3 का 36 कितना गुना होता है, 12 गुना होता है, और उसके आगे 2 जीरो चिपका दी।
अगर मैं इसका भी 12 गुना करूं तो 12 चौक कितना होगा 48 और 2 जीरो आप चिपका देंगे। तो यही सवाल का क्या होगा आंसर होगा। मैंने बताया था आपको कि हमारे अर्थमेटिक में केवल कैलकुलेशन का तरीका है, जीरो चिपकाओ या जीरो हटाओ, उसके आधार पर भी आंसर आप लगा सकते हो। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल इसके अंदर अपन अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 14। ये कहता है किसी वस्तु की लागत पर 20% या 25% की 2 क्रमिक छूट दी, उसके बाद मूल्य ₹P आता है, वास्तविक मूल्य कितना है। देखो 20% छूट का मतलब ये हो गया, 20% का मतलब होता है 1/5। 5 में 1 की छूट देना, मतलब 5 में 1 की छूट दोगे तो क्या हो जाएगा, छूट देने के बाद 5 में 1 घटाएंगे तो 4। दूसरा 25% का मतलब कितना होता है 1/4। 4 में 1 की छूट देंगे कितना हो जाएगा 3। इनको गुणा करेंगे तो 4 से 4 तो कटेगा ही, बराबर में ये बचेगा 5 और ये बचेगा 3। ये जो 3 वाली वैल्यू है बाद वाली, वो कितनी दे रखी है, पी दे रखी है। 5 की वैल्यू कितनी होगी, 2 हिसाब लगाओ, 3 बराबर पी के है, 1 बराबर कितने के हो जाएगा, बताओ P/3 होगा। 5 की वैल्यू निकालनी मुझे, तो 5 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5/3 पी। और यही सवाल का क्या है आंसर है। तो देख लीजिए कितना जल्दी सवाल को हमने सॉल्व किया। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल इसके अंदर अपन अगला प्रश्न है। ये कहता है एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा गति बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहले चाल निकाल लें। अगर आप 6000 में 8 का भाग दो तो प्रति घंटा चाल कितनी हो जाएगी, तो 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40, ये होगी 750 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें अपन ने 250 किलोमीटर प्रति घंटा ऐड करना है, तो 250 जैसे ऐड करेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर 9000 किलोमीटर दूरी तय करनी है तो चाल कितनी हो जाएगी। अगर मैं 9000 में 1000 का भाग दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 9 किलोमीटर प्रति, 9 घंटे इसका आंसर आएगा। ये अगर 9000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो 9 घंटे समय लगेगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल इसके अंदर, लोहे का एक ब्रिज में जिसके 5, 7, 10 भुजाओं वाला 10 सेंटीमीटर ऊंचा त्रिभुज का अनुप्रस्थ काट है। यदि लोहे के घन में 1 सेंटीमीटर का वजन 7 ग्राम है तो प्रिज्म का वजन लगभग कितना होगा। तो इसका जो तरीका कहता है वो कहता है कि आप इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको ऊंचाई से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आयतन। तो आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब क्षेत्रफल के लिए ये तीनों भुजाएं पता है त्रिभुज की, तो इसमें सूत्र लगाएंगे हीरो का सूत्र। तो हीरो का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग का आधा, 5, 10, 15, 13, 28 का आधा कितना हो जाएगा 14। तो 14 तो लिखेंगे एस, 14 - 5 कितना होता है बताओ 9। 14 में से 10 घटाए तो 4, 14 में से 13 घटाए तो 1। ये तीनों आ गया और इसको गुणा करेंगे ऐसे, और ये जो गुना ये ऊंचाई से भी होगा भार लग से। ये तो क्षेत्रफल हो गया, ये ऊंचाई हो गई, और चूंकि 1 ग्राम का 7 है तो इसको 7 से आप गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब करना कुछ ही नहीं है, थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए आप कि इसका लगभग मान पूछ रही है। तो लगभग का देखो 9 का वर्गमूल 3, 4 का 2, 6 आ गया, 14 का वर्गमूल आपको लगभग निकालना आना चाहिए, और ये कितना हो गया अपना 70। अब 14 का वर्गमूल होगा कितना, किसी भी संख्या का वर्गमूल याद कैसे करते हो, पॉइंटों में निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इससे छोटी वर्ग संख्या कितनी होती है 9 + 5। 9 का वर्गमूल 3 होता ही है, और इस 5 में 3 का दुगुना 6 का भाग देंगे, फिर लगभग कितना हो गया 4 के आसपास हो गया। लगभग अगर 4 लिखेंगे और इनको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 4 × 6 कितना होता है 24, और 24 को अगर गुणा करेंगे 7 से तो यह आंसर मेरा पहुंच जाएगा 157.5 लगभग। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल इसके अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपसे, 800 रुपए की साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में इतना हो जाता है। तो यदि 4% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्ष में ब्याज कितना होगा। 4% बढ़ाएगा तो 4% की दर से 3 साल में कुल ब्याज कितना बढ़ेगा, तो 12%। तो केवल अगर अपन 800 का 12% निकाल लें तो वो कितना हो जाएगा 96, मतलब केवल 96 रुपये ब्याज बढ़ेगा। तो जो नया मिश्रण होगा वो 96 ज्यादा होगा। अगर 96 ज्यादा होगा तो 956 में जैसे ही 96 जोड़ेंगे
6 6 12, 9 5 14 15 और ये हो गया 1052 इस सवाल का सही आंसर है। आप देख सकते हैं कितना जल्दी सॉल्व हुआ सवाल। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इसमें एक दुकानदार टीवी सेट को स्टॉक खत्म करने के लिए 12% की छूट देता है। टीवी का अंकित मूल्य 6,500 रुपए, तो बिक्री मूल्य क्या होगा? या तो मैं 6,500 का 12% निकाल लूं, ये 2 जीरो कट गए। अब 65 का 12 बार गुना नहीं आता आपको, जल्दी कैसे करें? इसका दुगुना कर दो और इसका आधा कर दो, बात तो सेम ही है। और ये आ जाएगा 780, इतनी छूट दे रहा है। अब ये छूट किस पे दे रहा है? वो 6,500 पे दे रहा है। अगर वो 6,500 में से 780 घटाएगा तो आप देख लीजिए, पहले आएगा 0, 10 में से 2 गया 8, 20 चेक कर लेते हैं। और मेरे को जो 20 दिख रहा है केवल इसमें दिख रहा है, अगर पूरा घटाऊंगा तो मेरा आएगा 5720। कई बार आंसर देख के आप सवाल को केवल ऐसे भी कर सकते हो कि एकदम निकाल के उसको चेक करके आंसर टिक करो, इससे आपका टाइम बचेगा। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो इसमें अपन ए और बी की औसत आय कितनी है? 200 है। सी और डी की औसत आय 250 है। तो ए बी सी डी की औसत आय क्या है? देखो इसका बहुत बढ़िया तरीका, ए और बी की औसत आय कितनी है? 200 और सी और डी की औसत आय कितनी है? 250। मिशन नियम में इन दोनों की औसत आय आएगी तो बीच में वो कितनी है कैसे ज्ञात करें? ये भी 2 संख्या है, ये भी 2 संख्या है, दोनों का रेशो 1:2 बना है। अब बताओ इनमें अंतर कितने का है? 50 का है दोनों में। तो ये जो 50 है वो इन दोनों में डिवाइड होगा। अब 1:1 क्या होता है? बराबर। 50 के 2 बराबर भाग करेंगे तो 25 और ये 25। अब चूंकि ये दोनों के बीच में वैल्यू है तो 200 से तो बड़ी होगी, 250 से छोटी होगी। या तो आप छोटी वाली में 25 जोड़ दो 225, या बड़ी वाली में 25 घटा दो 225। तो इसको इसमें मैंने जोड़ दिया है और ये आंसर आ गया 225। आप देख सकते हैं कितना जल्दी हमने इसका औसत निकाल दिया है इस तरीके से। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 1 3 5 7 11 9 डॉट डॉट 25 संख्याओं का औसत क्या होगा? ये कौन सी संख्या है? 25 विषम संख्या है। हमें याद होना चाहिए n विषम संख्या का जो औसत होता है वो कितना होता है? n होता है। मतलब इसका आंसर कितना होगा? 25। केवल कुछ सेकंडों में इसका आंसर लगा सकते हैं, सूत्र याद है। आगे देखेंगे नेक्स्ट सवाल। इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है आपसे? 2 व्यक्तियों का आयु का अनुपात 5:9 है। उनमें से एक की आयु दूसरे से कोई मिस्टेक है, मतलब 10 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग कितना होगा? बताइए। यहाँ पे ये 10 की जगह अपन कोई वैल्यू चेंज कर लेते हैं 40, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये करेक्शन है इसलिए। तो बताओ यहाँ पर 9 5 से कितना अधिक है? 4। तो 4 जो इकाई अधिक है वो बराबर कितने के? 40 के। मेरे को दोनों का योग पूछ रहा है, तो दोनों का योग कितना होता है? 14 बराबर कितना होगा? तो जैसे 4 के आगे 1 0 चिपकाई, 14 के आगे 1 0 चिपका दे, ये सवाल का आंसर है। वैसे तो करेक्शन है, एग्जाम में आया होगा वैल्यू, मतलब मिस्टेक पार्ट है, तो आप मैंने तो बना के सही कर दिया है, बाकी एग्जाम में ऐसी गलती आएगी तो आप सवाल को छोड़ के आएंगे ऐसे। आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 सवाल आपके ग्राफ के आए हैं, किस तरीके के देखिए। ये स्कोर दिया गया है, नीचे विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, 80 से 90, 90 से 100 ऐसे बता रखा है। क्वेश्चन देखो पहला कह रहा है 100 से अधिक प्राप्त करने वाले हमको छात्रों की संख्या 100 से अधिक। देखो क्या करेंगे अपन, 100 से अधिक के लिए यहाँ पे आप 100 से अधिक नंबर कितने लोग हैं? तो 100 से ज्यादा है 16 13 4 2, 16 13 29 और 4 33 और 2 कितना हो गया? 35। और यही सवाल का क्या है? आंसर है 35। विद्यार्थियों के जो अंक है वो थोड़े ज्यादा है, ये आंसर आ गया 35। आगे कहता है 140 अंक प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है? अब देखो एक चीज बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है 130 से 140, 2 विद्यार्थियों का है। अब इससे ये थोड़ी पता लग रहा है कि 140 है, अर्थात इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा आंकड़े F का, मतलब इस सवाल को अपन ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है यहाँ पे कि किस लघुत्तम संख्या से भाग देगी भागी पूर्ण घन है। मतलब अब या तो घन का भाग दो, इसमें एक फायदा है, 3 0 चिपकी हुई है तो मैं इसको 243 गुना 1000 बोल सकता हूँ, तो ये तो घन आ ही गया 10 करके। अब इसका फैक्टर करना है तो आप किसका भाग दे करना है, पहले 9 का भाग दे ले। देखो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 6 9 7
जैसे 9 का भाग दिया तो ये भी घन होता है 3 का, अर्थात ये इसी का भाग देंगे और ये इसका भाग। नहीं तो वो फैक्टर कर लो, घन को अलग कर दो, जो बच्चा उसको भाग दो। अगला सवाल देखो, एक कॉलेज में चुनाव में एक उम्मीदवार 62% मत लेता है, 144 मतों के अंतर से चुना गया, तो डाले गए मतों की संख्या क्या है? अब देखो टोटल मत है 100, एक उम्मीदवार कितना मत लेता है 62, तो दूसरा कितने लेगा घटा लेंगे, 100 में से 62 गया 38। अब ये कितने मतों के अंतर से जीता बताओ? तो ये जीता 62-38 से कितना ज्यादा होता है 24। अब ये जो 24 मतों से जीता ये बराबर कितने के 144 के, मतलब ये इसका कितना गुना है 6 गुना है। आपसे पूछ रहा है मतों की कुल संख्या कितनी 100 है, बताइए 100 का 6 गुना कितना होगा 600, और यही सवाल का क्या है आंसर है। तो आपने देखा 2015 में जो आईयूए क्वेश्चन थे एसएससी जीडी के, वो कितने आसान थे, एलिमेंट्री मैथ से, मतलब बहुत इजी तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है।